हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये हम जानते हैं। एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ठीक है, और उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव और जिस गोले में से काटकर दर्पण को बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये हो गया अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और दूसरी पिछली साइड पर पॉलिश की जाती है। जिस गोले में से काटकर दर्पण को बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम जानेंगे कि प्रतिबिंब रचना के नियम कौन कौन से हैं। नियम नंबर 1, यदि कोई प्रकाश किरण, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। कोई प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। देखिए, किरण नंबर 1 ये दर्पण पर आई, अवतल दर्पण पे परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जा रही है। किरण नंबर 2 को भी हमने दिखाया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में देखेंगे, यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई तो ये फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि फोकस तो दर्पण के पीछे है। इसीलिए ये इस तरह से परावर्तित होती है कि लगता है कि जैसे ये फोकस से होकर आ रही है। अर्थात नियम नंबर 1 क्या हुआ कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2 इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या था कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई। इसमें क्या है? फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। देखिए, इसमें क्या है कि फोकस से होकर जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। किरण नंबर 1, किरण नंबर 2 को भी देखें, ये क्या है? ये फोकस से होकर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकली है। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा? ये प्रकाश किरण फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि फोकस दर्पण के पीछे है। इसीलिए क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण नंबर 2 देखिए, फोकस की ओर आ रही थी लेकिन दर्पण बीच में आया। दर्पण के बीच में आने से क्या हुआ? ये परावर्तित हो गई और परावर्तित किस तरह से हुई है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण पर आपतित हुई है, किधर से? वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और हम ये परिभाषाओं में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये अभिलंब भी बनाती है। जब ये अभिलंब है तो इसका मतलब आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0। तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए यह प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इन तीनों नियमों को एक बार हम फिर देखें। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, नियम नंबर 1 क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यदि कोई, नियम नंबर 3, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आती है तो वह अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
दैट्स ऑल। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे।